ओम शांति एवरीवन। हम हमेशा बात करते हैं अच्छे कर्म, लेकिन क्या होता है ये कर्म? क्या सिर्फ अच्छे कर्मों से ही आत्मा को मुक्ति मिल सकती है? कौन सा एकमात्र ऐसा उपाय है जो हमें अच्छे कर्म की ओर लेकर जाता है? आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। क्या होता है कर्म? क्या सिर्फ कार्य करना ही कर्म होता है? तो नहीं। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा बोलना और हमारे कार्य करना, यानी हमारा सोचना, हमारा बोलना और हमारा कार्य करना, ये तीनों ही हमारे कर्म में आते हैं। कर्म का चक्र लगातार घूमता रहता है, लेकिन हर आत्मा के लिए कर्म का चक्र अलग अलग होता है, क्योंकि उन्होंने जो पिछले जन्मों में अलग अलग कर्म किए हैं वो उन्होंने अलग अलग स्थितियों में किए हैं, अलग अलग उद्देश्य से किए हैं, इसीलिए उनसे मिलने वाला फल भी अलग अलग होता है। क्या जो भी कर्म हमने कर दिए हैं उनका फल निश्चित है? तो हाँ, जो कर्म हमने कर दिए हैं उनका फल निश्चित है, हमें मिलकर रहेगा। अच्छे कर्म अच्छा फल। क्या अच्छे कर्म से ही आत्मा को मोक्ष मिल सकता है? तो हाँ, मात्र अच्छे कर्म करने से ही आत्मा को मोक्ष मिलता है, क्योंकि मोक्ष मिलने का मतलब है कि आत्मा हर तरीके के बंधन से मुक्त हो जाती है। कौन सा ऐसा मात्र एकमात्र साधन है जो हमें अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति दिला सकता है? तो वो है राजयोग। जब हम ऊपर बैठे परमपिता परमेश्वर से सच्चा योग लगा लेते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेते हैं, तो हमें अपने कर्मों का सही मार्गदर्शन होता है कि हमें अपने जीवन में कौन से कर्म करने हैं, किस उद्देश्य से करने हैं और किस स्थिति में करने हैं। जब हम उन पर चलते हैं तो अपने आप हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं। क्या अंतर होता है कर्म और हमारे भाग्य में? तो कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अच्छे कर्म यानी अच्छा सोच, अच्छी बोल और अच्छा कार्य, अच्छे कर्म हमेशा अच्छा भाग्य ही बनाते हैं। ये हो गए जी अच्छे कर्म, और ये हो गए उनसे मिलने वाले अच्छे परिणाम। इसीलिए अगर मोक्ष पाना है तो भी अच्छे कर्म, अगर अच्छा भाग्य लिखना है तो भी अच्छे कर्म, और अगले जीवन में आने वाली हर स्थिति अच्छी हो तो भी अच्छे कर्म। इस जन्म में जो भी स्थितियां हमारे सामने, जो भी दिक्कतें हमारे सामने हो रही हैं, क्या वो जो हमने ऑलरेडी कर्म कर